हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग। देखिए, आज हम कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन और एनसीईआरटी के कुछ कंटेंट को करेंगे जो नॉर्मली आपके सिलेबस में हमने डिस्कस नहीं किया, जो नोट्स पे भी नहीं है। देखिए, यहाँ पे वो स्टार्टिंग में वो आपको कहने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे वो स्टार्टिंग में कुछ बताने की कोशिश कर रहा है कि क्लोरीन कंटेनिंग एक एंटीबायोटिक होती है जिसको कहते हैं क्लोरमफेनिकोल। क्लोरमफेनिकोल एक एंटीबायोटिक है जिसमें क्लोरीन होती है। अब ये जो चीज मैं आपको स्टार्टिंग में बताऊंगा, ये आपसे भी सीबीएसई में नहीं पूछेगा, बहुत रेयर चांस है, रेयर चांस। हाँ, जे नीट में आ सकते हैं। तो आपको ये पूछ सकता है क्लोरमफेनिकोल में कौन सा एलिमेंट है और किस लिए ट्रीट करते हैं। तो इट इज यूज एज एन एंटीबायोटिक। ठीक है जी। एक होती है बुखार के लिए, उसको कहते हैं एंटीपायरेटिक। एक होती है पेन के लिए, उसको कहते हैं एनाल्जेसिक। तो क्लोरमफेनिकोल है, इट इज यूज एज एंटीबायोटिक। हाँ जी। किसके लिए यूज कर रहे हो? टाइफाइड फीवर के लिए। तो अगर आपसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन आए कि भी क्लोरोफेनिकल का इस्तेमाल किस लिए होता है, हो सकता है एंटीबायोटिक लिख दे, हो सकता है एंटीबायोटिक ना लिखे, तो आपको क्या पूछ सकता हूँ, टाइफाइड फीवर के लिए। पर रेयर चांस है, पर अगर जेई नीट की तैयारी करो तो आपको करना पड़ेगा अच्छे से। तो एक एक लाइन तक जाना पड़ेगा आपको। अब आपको एक 10th में पढ़ा है कि आपकी बॉडी में आयोडीन होता है जो थायरोक्सिन हार्मोन के लिए चाहिए होती है। तो 10th क्लास में भी था कि आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन, नहीं तो ग्वाइटर हो जाएगा। इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, देखो लिखा है कौन सी डिजीज हो जाएगी, ग्वाइटर की। अब यहाँ पे आपको ये कह रहा है कि एक सिंथेटिक हेलोजन कंपाउंड होता है। सिंथेटिक मतलब मैनमेड, लैब में बनाया। हेलोजन कंपाउंड होता है, उसका नाम है क्लोरोक्यूनिन। क्लोरोक्यूनिन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। क्लोरीन होती है मलेरिया के इस्तेमाल करने का। तो अगर आपसे पूछे मलेरिया का इस्तेमाल, मलेरिया की डिसीज का इलाज किससे करते हैं? क्लोरोक्यूनिन से। क्लोरोक्यूनिन किसका इलाज करती है? मलेरिया का। कौन सा एलिमेंट है वो तो गैस कर ही लोगे, क्लोरीन ही होगा। ठीक है जी। यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। अब आगे क्या कह रहा है? हेलोथेन इज यूज एज एन एनेस्थीसिया। अब जब लोकल एनेस्थीसिया देते हैं तो पेशेंट को बेहोश करने से अच्छा वो कहते हैं एक हिस्से को सुन कर दो। एनेस्थीसिया देते हैं, लोकल एनेस्थीसिया, उसमें हेलोथेन का इस्तेमाल किया जाता है। अब हेलोथेन ये होता है CF3CHBr Cl। दिस कंपाउंड इज हेलोथेन। हेलोथेन, ठीक है। तो हेलोथेन का आईपी नेम क्या हो गया? 1 2। अल्फाबेटिकली बी पहले आता है, सी बाद में, एफ बाद में। तो 2 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 1 1 1 ट्राईफ्लोरो। 2 कार्बन के लिए क्या बोलोगे आप? और ये हेलोथेन किस लिए इस्तेमाल कर रहा है वो? एज एन एनेस्थीसिया, बेहोश करने के लिए, लोकल हिस्से को सुन करने के लिए। तो आपसे क्वेश्चन क्या आ सकता है? इनमें से कौन सा कंपाउंड एज एनेस्थीसिया की तरह इस्तेमाल करते हैं? यहाँ गिव द यूज ऑफ हेलोथेन एज एन एनेस्थीसिया, एंटीबायोटिक क्या, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेलोथेन। सीबीएसई तो कभी नहीं पूछेगी, पर जे नीट पूछ सकता है। हेलोथेन ये रहा, देख लो, CF3CHBrCl। ठीक है बच्चे, लिखते रहना, एक्स्ट्रा जो लिखवाऊंगा बच्चे। अब आगे क्या कह रहे हैं? सर्टेन फुल्ली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड, certain fully fluorinated compound are being considered as potential blood substitute in surgery। अब देखो यहां पे बात समझो, दो बातें हैं यहां पर। एक है फ्लोरिनेटेड कंपाउंड और एक है फुल्ली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड। बता रहा हूं क्या अंतर होता है। और फुल्ली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड को किसकी तरह इस्तेमाल कर रहा है वो? ब्लड के सब्सिट्यूट की तरह, पेशेंट की सर्जरी के दौरान। एक्चुअली जो फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स होते हैं ना, उनकी ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी एब्जॉर्ब करने की बहुत हाई होती है। तो वो ब्लड का एक सब्स्टिट्यूट की तरह काम करते हैं ड्यूरिंग सर्जरी। रीजन तो ये रहा, रीजन नहीं लिखा, मैंने बता दिया। अब आपको क्या करना है इसमें, मतलब बैठ जाओ। अब आपको क्या करना है इसमें कि एक तो आपको ये ध्यान रखना कि फुल्ली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड का मतलब क्या है।
फुल्ली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड का मतलब ये हो गया, फुल्ली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड का मतलब ये हो गया कि ऐसा कंपाउंड जिसमें सारी फ्लोरीन हो। फ्लोरिनेटेड कंपाउंड का मतलब क्या है? जिसमें फ्लोरीन हो। फुल्ली फ्लोरिनेटेड का मतलब जिसमें सारी फ्लोरीन हो। अब जैसे ये है C10H18 मान लो, ठीक है। ये अल्काइन फैमिली रही होगी, डबल होते तो अल्कीन होती, डबल से कम करती है। अगर मैं अगर मैं सारे H की जगह पे क्या फिट कर दूं, इट इज फुल्ली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड। फुल्ली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड, नाउ इट कैन बी यूज्ड एज सब्स्टिट्यूएंट फॉर ब्लड ड्यूरिंग सर्जरी। तो आपको देखो तीन तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर वन कि फुल्ली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड का इस्तेमाल क्या है? सब्स्टिट्यूट ऑफ ब्लड। सब्स्टिट्यूट ऑफ ब्लड क्या इस्तेमाल करा जा सकता है? फुल्ली फ्लोरिनेटेड। नेक्स्ट, ये थोड़ा टफ हो जाएगा जेई नीट के हिसाब से कि इनमें से कौन सा कंपाउंड ब्लड का सब्स्टिट्यूट हो सकता है। चार ऑप्शन देगा, किसी तीन में कार्बन हाइड्रोजन फ्लोरीन होगा, किसी एक में सिर्फ कार्बन और फ्लोरीन होगा, उसको टिक करना है। फुल्ली फ्लोरिनेटेड, समझ में आ गया? फ्लोरिनेटेड नहीं, फ्लोरिनेटेड के साथ क्या शब्द है? फुल्ली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड यूज्ड इन द सर्जरी। आई होप मार्क कर रहे हैं आप लोग साथ में, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। ये मैं फिर कह देता हूँ, सीबीएसई के चांस बहुत लीस्ट है पूछेंगे आपसे, पर फिर भी करा रहा हूं। अब ये सारे विसिनल जेमिनल ये सारा हमने कर दिया, इसमें जिक्र भी नहीं करूंगा, सीधा बैक क्वेश्चन में आऊंगा। विनाइलिक एलाइलिक एराइलिक नोमेनक्लेचर सारा डिस्कस कर लिया, इसकी बात नहीं करेंगे। विसिनल जेमिनल सारा डिस्कस कर लिया। हाँ, जो जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको सलाह दूंगा इस टेबल को जरूर करना। हर चैप्टर में ऐसी टेबल आएंगी तो जरूर करना बच्चे, जो जेई नीट की तैयारी कर रहे हो। ये नेमिंग मेरे नोट्स में थी, मैंने नोट्स में करा रखी है, तो अब मैं इनका जिक्र नहीं कर रहा, पर जो जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं वो जरूर नेमिंग की प्रैक्टिस करें घर बैठ के। आपको पता है इस साल सीबीएसई क्वेश्चन क्या है? ये सेम क्वेश्चन आया 2026 बोर्ड में। स्ट्रक्चर पूछा था 2 क्लोरो 3 मिथाइल। अब देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन एज इट इज उड़ा के पूछ लिया उन्होंने। क्वेश्चन था इसका स्ट्रक्चर दो, तो स्ट्रक्चर कैसे देंगे? मैं ये क्वेश्चन कराया तो बाकी खुद ट्राई कर देना। 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, यानी कि कार्बन कितने हैं? 5। 2 पे क्या लगा दो? क्लोरो। 3 पे क्या लगा दो? मिथाइल। बाकी ऐसे आप फिट करते रहना। आगे चलें, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं। नोमेनक्लेचर हम नहीं करेंगे, नेचर ऑफ बॉन्ड हम कर चुके हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये सारा हम कर चुके हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये भी हम कर चुके हैं, इसका भी ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे। 2 साल से जेई नीट नीट में क्वेश्चन आ रहे हैं, बायो प्रोडक्ट पूछ रहे हैं, एक में ये पूछा हुआ, एक में ये पूछा हुआ, ये सारा हम कर चुके हैं। तो जो हम कर चुके हैं मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा, ध्यान रखना, ठीक है बच्चे। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और कुछ हम एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन की तरफ चले जाएंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये बार बार जेई नीट में आ रहा है, बार बार आ रहा है क्वेश्चन। क्या आ रहा है मैं वो भी करा दूंगा। पहले एनसीईआरटी के लेवल का क्वेश्चन देखो। कह रहे CH3 होल्ड ट्वाइस CH CH2 CH3। मैं उधर ले जाता हूं। कह रहे CH3 होल्ड ट्वाइस CH2CH3। कह रहे इस कंपाउंड का हमने क्लोरीनेशन किया, मोनोक्लोरीनेशन, कितने आइसोमर बनेंगे? तो क्लोरीन कहां कहां जा सकती है? पहले तो इस मिथाइल को उठा के यहां लगाओ। तो पहला आंसर क्लोरीन इधर गई, एक ही बात है, एक आंसर। दूसरा, क्लोरीन इधर गई, दूसरा आंसर। तीसरा, क्लोरीन इधर गई, तीसरा आंसर। चौथा, क्लोरीन इधर गई, चार आंसर हो गए। अब ये और ये आंसर क्यों सेम है? सीएल इधर लगाओगे तो यहां से नंबरिंग करके 1 क्लोरो कर दूंगा, सीएल इधर लगाओगे तो यहां से नंबरिंग करके 1 क्लोरो कर दूंगा, तो चार आंसर हो गए। तो इसमें चार आंसर बन सकते हैं। पहला CH2Cl, तो ये कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर दे देगा? हाउ मेनी? चार। इसका एच हटा के Cl, इसका एच हटा के Cl,
और लास्ट वाले का एच हटा के सीएल। ठीक है। तो आपके स्कूल के पेपर में आए तो कितने आइसोमर बनेंगे, 4 लिख देना। पता है 2024 जे नीट में क्या क्वेश्चन आया था, कितने आइसोमर बनेंगे इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। उसने स्टीरियो आइसोमर भी पूछ लिया था। अब आप स्टीरियो आइसोमर समझते हो ना, जिसमें डेक्सोलिवो होते हैं। डेक्सोलिवो का मतलब ये हो गया जिसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब हो गया जिसमें कार्बन कायरल होगा। जिसमें कार्बन कायरल होगा तो उसमें एक डेक्स्ट्रो होगा और एक लीवो होगा। आ जाओ। अब आप ढूंढो क्या इसमें कोई कार्बन कायरल है, यस और नो। मना ने मना कर दिया पर है। आंसर जल्दी दोगे तो गलत दोगे, ध्यान रखना। कार्बन कायरल वो होता है जिसमें 4 अलग अलग हों। ये देख जरा, इस कार्बन पे नजर मार, इस कार्बन पे नजर मार। इस कार्बन के साथ 1 2 3 4 कायरल हो गया, यानी कि इसमें एक डेक्स्ट्रो होगा और एक, तो 2 आइसोमर हो गए। इसमें आ जाओ। इस कार्बन के पास 2 मिथाइल सेम, इस कार्बन के पास 2 एच सेम, इस कार्बन के पास 3 एच सेम। इसमें कोई आइसोमर नहीं होगा, एक ही आइसोमर, स्ट्रक्चर आइसोमर। इसमें कार्बन कायरल देखो मिल गया मुझको, ये रहा कार्बन कायरल, 1 2 3 और ये 4, यानी कि इसमें भी 2 हो जाएंगे, डेक्सो और लीवो। और इसमें देखो कोई कार्बन कायरल है या नहीं, इसके पास 3 एच, इसके पास 2 मिथाइल सेम, इसके पास 2 एच सेम, इसके पास 2 एच सेम, कोई कार्बन नहीं है। तो टोटल आइसोमर इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर कितने हो गए। नीट 2024 का क्वेश्चन है, 6 आंसर था। पर आपके स्कूल के पेपर में सीधे सीधे नहीं पूछेंगे, सीधा ये पूछेंगे हाउ मेनी टोटल आइसोमर्स। आपने स्ट्रक्चरली लिखने हैं, तो आपने कितना आंसर लिख के आना है, 4। ये क्वेश्चन मेरे नोट्स में है, ऐसा कराया हुआ मैंने। आगे चले, करते रहना इस क्वेश्चन को। 4 बनाए हैं, इसे देख लो। पर टोटल आइसोमर इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर फिर 6 है। ठीक है जी, बढ़िया क्वेश्चन है। बच्चे 5 लगा के आए थे, वो जो तू गलती कर रहा है उसको गिना ही नहीं था बच्चों ने। आज ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये सारे हम कर चुके हैं, इसके बाद नहीं करेंगे। आ जाओ, ये क्वेश्चन भी मेरे नोट्स में, अगर आपको ध्यान हो। इसमें कह रहा है कंप्लीट करना है। कंप्लीट कैसे करेंगे, अब बताओ। ये अल्कीन है, HBr है, एडिशन होगा, एच कहां जाएगा, ज्यादा एच पे, ये CH3 हो जाएगा। और Br कहां जाएगा, यहां पर, ये CHBr हो जाएगा। ये CHBr बॉन्ड CH3 अपने कर लोगे। ये भी H इधर जाएगा, Cl इधर जाएगा, ये भी हो जाएगा, डबल बॉन्ड हट जाएगा, H ज्यादा H पे जाते हैं। इधर आ जाओ, HBr पेरोक्साइड एंटी मार्कवनी का फ्लूल, एंटी मार्कवनी का फ्लूल, तो H कहां जाएगा, कम वाले पे, और Br किधर चला जाएगा, ये भी हो जाएगा बच्चे। एंटी मार्कवनी की निशानी क्या होती है, आ जाओ। अच्छा आंसर दे दिया उसने, आगे चले। ये देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले यही बता रहा था कि पेंटेन का कौन सा आइसोमर है जो 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड देगा, जो 4 देगा, जो 1 ही देगा। अब देखो पेंटेन का कौन सा आइसोमर है जो 4 देगा। ये लो, ये रहा पेंटेन का आइसोमर, तो आई 1 2 3 4 5। ये वाला आइसोमर कितने आंसर दे रहा है, 4। तो पेंटेन का ये आइसोमर 4 देगा, यानी कि किस पार्ट का आंसर हो गया, ये सी पार्ट का आंसर हो गया। अच्छा, पेंटेन में अगर ये वाला होगा तो ये वाला 3 देगा, 1 क्लोरोपेंटेन, 2 क्लोरोपेंटेन, 3 क्लोरोपेंटेन। ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, ये कितने आंसर देगा, 3। ये किस पार्ट का आंसर हो जाएगा, बी पार्ट। ये बी पार्ट का आंसर है। फिर पूछे कि कौन सा आइसोमर एक ही आंसर देगा, एक मोनोक्लोराइड देगा। एक मोनोक्लोराइड कौन देगा, नियोपेंटेन। Cl इधर लगा, इधर लगा, इधर लगा, इधर लगा, एक ही बात है, ये एक ही आंसर देगा। तो ये क्वेश्चन कर लेना, आ सकता है पेपर में। आगे चले, तो इसका सिंगल वाले का आंसर था ये, H अपने आप लगा लेना। 3 वाले का आंसर था एन पेंटेन, 4 वाले का आंसर जो पहले कराया था। आ जाइए, मैं फटाफट कराऊंगा, ये सारे मेरे नोट्स में हैं। बस एक बार रिवीजन मारनी है इसकी, और कुछ नहीं। ओवर हटा के क्या लगा देना। अब मैं आपको इसमें गलती बताता हूँ, बच्चे क्या करते हैं। बच्चों को ये तो पता था ओवर छट के क्या लगनी है, Cl, पर बच्चे यहाँ पे बेंजीन बना देते हैं। ये बेवकूफी मत करना। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ने ओवर हटा के Cl लगा दी, कोई दिक्कत नहीं।
ये कहां से आ गई, यहाँ बेंजीन का है, ठीक है, ये कॉमन एरर है। आ जाओ, ये नहीं आएगा। अब HCl हीट, बस OH की जगह पे क्या फिट कर देना, Cl। मेरा वाला क्वेश्चन है ये भाई साहब, इसमें दो एच है, एक बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है उसको छेड़ना नहीं, दूसरे को छोड़ना नहीं। तो इसको OH को OH रखो, इस OH की जगह क्या फिट कर दो, Cl। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब इसके अंदर ये मार्कोवनी का एडिशन होगा, एच कहां जाएगा, जहां ज्यादा होते हैं। इस पॉइंट पर एक एच है और इस पॉइंट पर एक भी नहीं है, तो एच इधर आएगा और आई इधर आएगा। NaI एसीटोन, आई इधर, Br इधर, ये कौन सी रिएक्शन है, फिन कैल्सिन, मिसिंग पार्ट एसीटोन है, होना चाहिए यहाँ पर। Br2, सनलाइट को देखते ही दिमाग में क्या आएगा, रेडिकल। रेडिकल कहां नहीं बनता है, डबल पे, कहां बनता है, डबल के अगले पे। तो डबल के अगले पे रेडिकल बनाना और यहाँ पे Br लगाना, Br चाहो तो नीचे भी लगा सकते हो। आगे चले, अब ये मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन हैं। ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है, हाइड्रोजन बढ़ेगी, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। इस सारा हमने करा हुआ है, पर इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे CBSE में भी पूछेगी, जेई नहीं पूछ सकता है। और देखते हैं, देखो इसके अंदर एक होता है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, एक होता है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और एक होता है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। पहले तो याद कराऊंगा CBSE ने क्या करा। CBSE में एक क्वेश्चन है इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट को लेके, तो दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का। रीजन था नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन व्हिच रिजल्ट्स इन स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल्स फोर्सेस एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। एक क्वेश्चन था मेल्टिंग पॉइंट को लेके। पैरा पैरा वाला कुछ नहीं होता, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा था। कारण था कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन इज सिमेट्रिकल इन शेप, मोर क्लोज पैक स्ट्रक्चर, हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये तो बात होगी CBSE की, CBSE ने पूछे, CBSE ने ये सवाल असर्शन रीजन में भी पूछे, भविष्य में भी पूछेगा। अब बनता है जेई नीट। जेई नीट आपसे इन तीनों का, CBSE में मेटा का बात ही नहीं है, मेटा की बात ही नहीं। जिस दिन जेई नीट में आपको इन तीनों के बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आ गया, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आ गया, फंस जाओगे। अगर आपको आया बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का। और मैं ना नाम नहीं लिखूंगा, मैं ABCD नहीं लिखूंगा, मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूं ताकि माइंड में इमेज तो बने। उल्टा ये बनाना मेरे लिए मुश्किल काम है। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का किससे ज्यादा है मेल्टिंग पॉइंट, यस, ये ऑर्डर ये रहेगा। और जानते हैं मेटा वाले का मेल्टिंग पॉइंट इन दोनों से कम है, पीछे ही है ये, पीछे ही है ये। समझ में आ गया। अब मैं दावे से कह सकता हूँ अगर जेई नीट में आ गया ना, बच्चा मेटा वाले को याद लगाएगा, ये सोच के कि चल डाइपोल मोमेंट कुछ तो है, सोचोगे कि डाइपोल मोमेंट चल ऑर्थो वाले से कम है, पर कुछ तो है, पैरा से तो ज्यादा ही है, तो बॉलीवुड भैया मेटा वाले का कम है बॉलीवुड। तो दिस इज ऑर्डर ऑफ, बोलो बोलो, बॉइलिंग पॉइंट। अब आती है बात मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट इन दोनों में से किसका ज्यादा था, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का। किससे ज्यादा था, किससे ज्यादा था, ऑर्थो डाइक्लोरो से, ऑर्थो से ज्यादा है। आप जानते हैं मेटा वाले का मेल्टिंग पॉइंट भी कम है भाई साहब, समझ में आ गई बात। तो अगर ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट का आया, तो ऑर्थो डाइक्लोरो का ज्यादा, पैरा डाइक्लोरो से। मेटा डाइक्लोरो का बॉइलिंग पॉइंट भी कम है, मेटा डाइक्लोरो का मेल्टिंग पॉइंट भी कम है। ये बॉइलिंग पॉइंट में भी तीनों से पीछे है, ये मेल्टिंग पॉइंट में भी तीनों से पीछे है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ये क्लोज पैकिंग कर ही नहीं पाता बेचारा, तो इसके मॉलिक्यूल के बीच में गैप आता है, तो मेल्टिंग पॉइंट में भी पिछड़ गया, बॉइलिंग पॉइंट में भी पिछड़ गया। तो ये याद कर लो कि CBSE ने पूछेगी, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। इतने सालों से NCERT से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये क्वेश्चन आज तक नहीं आया ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन आया हुआ है, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन पैरा डाइक्लोरोबेंजीन के मेल्टिंग पॉइंट का सवाल आया हुआ है। ऑर्डर ऑफ ऑर्थो मेटा पैरा नहीं आएगा, पर याद करने का तरीका समझ में आ गया। मेटा डाइक्लोरोबेंजीन बॉइलिंग पॉइंट में भी सबसे पीछे,
मेल्टिंग पॉइंट में कर लोगे। आ जाओ दिखाऊं, ये देखो, ये देखो, ये बॉइलिंग पॉइंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट ये किसका 450, 450, ये 440, मेटा वाले का देखना कितना है, कम हो गया, पिछड़ गया, मामूली मामूली मार्जिन से पिछड़ गया बेचारा। मेल्टिंग पॉइंट देखना किसका ज्यादा है, 320, फिर किसका कम है, सबसे कम किसका है, पिछड़ गया बेचारा, दोनों में पिछड़ गया। जे नीट में ना आपकी ये ऑब्जर्वेशन देखते हैं, बारीकी देखते हैं, समझ में आ गया, आगे चलें। अब ये डेंसिटी है, ये आपको जानती हैं, हेलोजन एटम बढ़ेंगे डेंसिटी बढ़ेगी, नंबर ऑफ हेलोजन बढ़ेंगे डेंसिटी बढ़ेगी। ये क्वेश्चन मेरे नोट्स में है, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इनका, ब्रोमोथेन ब्रोमोफॉर्म, ये नोट्स में हम वहां से कर लेना, मैंने कराया हुआ है। अब आ जाओ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हुए, यहां आ जाओ, देखो अच्छे, जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हो ना, तो एक्वस KOH OH माइनस न्यूक्लियोफाइल बनाता है, याद है, जब ये न्यूक्लियोफाइल बनाता है तो अगर ये RX पे टक्कर मारेगा तो OH, ये दोनों मिलकर कौन सा न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे, क्या बन जाएगा, एल्कोहल। अगर RONA आएगा, RONA आएगा तो न्यूक्लियोफाइल क्या बनेगा, OR, तो टक्कर कौन मारेगा, OR, और OR टक्कर मारेगा तो क्या बन जाएगा, ईथर। हमने किया हुआ है, हमने किया हुआ है, इसको कंडीशन फिर वाइज ही करा रहा हूं। NaI, NaI, NaI आएगा तो RX में I माइनस निकलेगा, RI बन जाएगा। ये जानते हैं कौन सी रिएक्शन होगी, फिनकेल्सिन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी, यानी कि फिनकेल्सिन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होगी फिर, इट इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर हो गई, फिनकेल्सिन इज अ एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफाइल इन द फिनकेल्सिन रिएक्शन इज I माइनस। आगे देखते हैं, अमोनिया अटैक करेगा, एमीन बन जाएगी, चलो 1 डिग्री अटैक करेगा, 2 डिग्री बन जाएगी, 3 डिग्री अटैक करेगा। ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, मैं जब अमीन करा दूंगा ना तब आपको बच्चों वाली बात लगेगी, अभी मैं इसका जिक्र नहीं करूंगा, आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, अभी छोड़ दो आप इसको। KCN अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, ये अटैक C करेगा, AgCN होगा तो अटैक कौन करेगा, एंड ये सारा हमने किया हुआ है। KNO2 आएगा तो अटैक कौन करेगा, O, AgNO2 आएगा अटैक कौन करेगा, N। अब आ जाओ इधर, अब आ जाओ इधर, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक आ जाएगा तो क्या होगा, अगर अगर हेलो एल्केन में, अगर हेलो एल्केन में इसका अटैक दिखा दिया जाए, CH3COO सिल्वर का, तो इसमें ये हिस्सा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर देगा, तो फिर क्या बन जाएगा, CH3COO O माइनस विल अटैक मिथाइल ना, तो ये बन जाएगा, लॉजिक समझ में आ गया भाई बच्चों, एस्टर बन जाएगा। COOC को हम क्या कहते हैं, तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एक जो आता है ना बच्चों, एक जो बनता है वो बनता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, अगर RX की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आ जाए, आप जानते हैं ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अंदाजा नहीं लगा सकते था अभी न्यूक्लियोफिलिक है, मना कर रहा हूं, बच्चा नहीं लगा सकता था। इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल पता कौन बन जाता है, हाइड्रोजन, दिस अटैक्स ऑन दिस, और ये बाहर निकलता है और क्या बन जाता है, अल्केन। यानी कि अगर अल्काइल हैलाइड लिथियम एल्यूमिनियम से आ गया तो उधर क्या बनना है, उधर अल्केन बनेगा, ध्यान रखना। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ विच रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब मान लो ये आ गया CH3Cl विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो जो ये फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं ना उनको तो पता नहीं ये चीज क्या है, जो सेकंड थर्ड चैप्टर कर लेते हैं ना उनको लगता है भाई यार बहुत बड़ी चीज है ये। तो जिन बच्चों ने भी हेलो एल्केन किया ना उनके लिए नया मॉलिक्यूल है,
जो ऑर्गेनिक पूरी कर चुके हैं ना उनको पता है भाई साहब बड़ा फेमस मॉलिक्यूल है ये, तो बहुत आएगा ये। तो ये Cl की जगह H आ जाएगा, बस ये Cl की जगह क्या आ जाएगा, H। ले लो, क्लियर है बच्चों, बोलो। तो आप जानते हैं इसको मैंने अल्केन में कन्वर्ट करना तो मेरे पास दूसरा रास्ता क्या था, मैं इसकी रिएक्शन कराता किससे, Mg से, और अब इसकी रिएक्शन कराता किससे, तो MgCl की जगह क्या आ जाता है, H। मैं डायरेक्ट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराऊंगा ना, कौन सी रिएक्शन हो गई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और ये भी पूछते हैं ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो है पर कौन सी है, आप लिखना ये हमेशा कौन सी रिएक्शन करता है, SN2 करता है, ध्यान रखना SN1 नहीं करता ये भी पूछते हैं। इसे कहा था एनसीईआरटी लाना, लिखते रहना, साथ साथ भूल जाओगे, तो जो नहीं लाए रिकॉर्डिंग देख के साथ साथ लिख लेना बच्चे, ठीक है, भूल जाओगे अभी छोटी छोटी बात है। ये सीबीएसई ना पूछती भाई, आज तक तो नहीं आया, पीवाई को चेक कर लेना, ठीक है, आगे चलें। हाँ, एक है R-M, आपको दिखाता हूँ R-M का मतलब है, ये देखो, जैसे ये RX है और अगर ये R माइनस सोडियम आ गया तो मतलब इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन सा हो जाएगा, ये अटैक कर देगा इस पे, तो क्या बन जाएगा CH3, यानी कि ये भी क्या दे रहा है, ये भी एल्केन दे रहा है भाई। एक और देखो, अगर मैं CH3 माइनस Na+ की रिएक्शन कर दूं CH3 CH2 Cl से, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक करेगा, तो ये माइनस न्यूक्लियोफाइल के लिए अटैक हो, जिस कार्बन एटम क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH3। यानी कि इसका मतलब क्या सीखा आपने कि अगर RX को, अगर RX को, अगर हम RX को रिएक्ट करा दें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से तो हमें उधर क्या मिलते हैं, एल्केन। अगर हम RX को रिएक्ट करा दें R माइनस Na से तो हमें इधर भी क्या मिलते हैं, एल्केन मिलते हैं, ध्यान रखना बच्चों। और आपको आगे चल के एक रिएक्शन कराऊंगा तो उसमें भी ये सब आएगा, और अगर मैं, तो बाद में करेंगे, तो ये बात आप याद रखेंगे, अल्केन के दो तरीके हो गए, RX विद व्हाट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, उससे अल्केन उतने कार्बन की बनेगी, और कार्बन एटम इंक्रीज करवाना चाहते हो तो एक कार्बन एटम फालतू कर दो, यानी कि अगर मैं कहूं मुझे इथाइल क्लोराइड से इथेन बनाना है, अब कार्बन एटम चेंज नहीं करने मैंने, तो मैं डाल दूंगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और अगर मैं कहूं मुझे इथाइल क्लोराइड से मुझे प्रोपेन बनाना है तो फिर इसमें डाल दूंगा CH3Na। समझ में आ गई बात बच्चे, क्लियर है। ये सारा हम कर चुके हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, पोलैरिमीटर, ऑप्टिकल एक्टिविटी, कायरलिटी, रेसिमी मिक्सचर, रेसिमाइजेशन, सारा कर लिया हमने, ठीक है जी, सारा हमने कर लिया, स्लो स्टेप फास्ट स्टेप। इसको रिवाइज नहीं करा रहा मैं, तो सिर्फ एनसीईआरटी की क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। इधर आ जाओ, कह रहे हैं इनमें से कौन सा SN2 करेगा फास्टर एंड वाई। SN2 वो करते हैं जो 1 डिग्री होते हैं, फिर 2 डिग्री 3 डिग्री कहते हैं उनसे नहीं होगा, माफ करो। तो ये 1 डिग्री है 2 डिग्री है, दोनों में से कौन SN2 करेगा, ये वाला। आप कहना दिस विल अंडरगो SN2 बिकॉज इट इज स्टेरिकली लेस हिटेड एंड इज 1 डिग्री अलाइव, दोनों 1 डिग्री है, ये करेगा। आई नहीं बोलना, I माइनस इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, I बेटर लिविंग ग्रुप नहीं, I माइनस बेटर लिविंग ग्रुप है। सारा हम कर चुके हैं, इसकी बात नहीं करूंगा। इसमें कायरल पहचानना है, कायरल और ए कायरल, समझ में आ गया जी। कायरल क्या होता है, जिसमें कार्बन एटम के पास सारे अलग अलग हों, तो इसमें कार्बन के पास 1 2 3 4 चारों अलग अलग हैं, ये कायरल है। इसमें कार्बन के पास 2 सेम है, ये ए कायरल है।
इसमें कार्बन के पास 1 2 3 4 अलग अलग है, इसमें कार्बन के पास इधर और इधर सेम है, तो ये एक कायरल है। तो ढूंढ लेना, ये करा रखे मैंने सारे। ये ग्रिग्नार्ड रीजन वैसे ही बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, जे नीट में इसके तो पक्का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। इस साल 2026 में भी ग्रिग्नार्ड रीजन के ऊपर क्वेश्चन था। अभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इसका बहुत जिक्र कर दिया। फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आ जाएगी, इसका भी बहुत जिक्र कर दिया। जाके मेरे पुराने लेक्चर से आप देख सकते हो, इनका डिटेल नहीं लूंगा मैं। इधर आ जाओ, अब पॉली हाइड्रोजन कंपाउंड में आ जाओ। पॉली हाइड्रोजन कंपाउंड में आते हैं इनके यूजेस। आ जाओ, ये क्वेश्चन ये सेम मेरे नोट्स में बच्चे, ये नहीं करा रहा, ये सेम क्वेश्चन मैंने नोट्स में करा रखा है, तो इसका जिक्र नहीं करूंगा मैं। पॉली हाइड्रोजन यूजेस, साइड इफेक्ट, जे नीट वालों तुम तो अच्छे से कर लेना यूजेस साइड इफेक्ट, एक एक लाइन अच्छे से पढ़ लेना जे नीट वालों। और ये क्लोरोफॉर्म को डार्क बॉटल में क्यों रखते हैं, ऑक्सीजन गैस बन जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन है, इसके अंदर एक क्वेश्चन है फ्रियोन्स का। ये टेट्राक्लोरोमीथेन है, ये रहा फ्रियोन्स का। ये बच्चे जो फ्रियोन्स होते हैं ना, जो फ्रियोन्स होते हैं ये होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसमें क्लोरीन भी हो, फ्लोरीन भी हो, कार्बन भी हो। अब जैसे ये है CF2Cl2, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। आपको हाइड्रोजन ही चाहिए, क्लोरीन फ्लोरीन और कार्बन चाहिए। अब जैसे ये है CF3CHF2, ये फ्लोरोकार्बन तो है पर ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं है, इसीलिए फ्रियोन नहीं है, ये फ्रियोन नहीं होगा। फिर आपसे पता क्या पूछेंगे कि आप इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस रिएक्शन से बनाओगे। हम इसको बनाएंगे यूजिंग स्वार्ट्ज रिएक्शन। याद है स्वार्ट्ज रिएक्शन में फ्लोरीन की एंट्री करते हैं। हम क्या करेंगे, CCl4 में पहले डालेंगे AgF, बताओ क्या हो जाएगा CCl3, फिर हम डाल देंगे दोबारा AgF, क्या बन जाएगा CCl2। तो अगर आपसे पूछा जाए क्लोरोफ्लोरोकार्बन में CF2Cl2 कहां से बनाओगे, स्वार्ट्ज से, किसकी मदद से बनाओगे, CCl4, किसकी मदद से, देखो लिखा हुआ है, ये देखो CF2Cl2, समझ आ गया। अच्छा, इसको फ्रियोन 1 2 पता है क्यों का है, 1 2 इसलिए क्या है क्योंकि कार्बन एक है, हाइड्रोजन भी 2 है, CS है। कार्बन 2 होते हैं तो C2 ले लेता वो, और कौन सी रिएक्शन से बना रहा है उसको, वो स्वार्ट्ज रिएक्शन से। अब आ जाओ एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस जल्दी से। नेमिंग स्ट्रक्चर तो आप खुद करोगे, ठीक है जी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4, ये भी मेरे नोट्स में है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। देखो मुझे हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, एक है डाइक्लोरो, एक है ट्राइक्लोरो, एक है टेट्राक्लोरो। आ जाओ, जो बच्चे टेट्राक्लोरो है ना, इसकी तो डाइपोल मोमेंट की बात ही मत करना, सारे वेक्टर कट जाएंगे, तो इसकी डाइपोल क्या हो जाएगी। अब बाकी झगड़ा बचा ट्राइक्लोरो में, और कौन सा था, डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो। ये रहा डाइक्लोरो और ये रहा ट्राइक्लोरो। बच्चे जो ट्राइक्लोरो होगा ना, उसके अंदर क्या होगा, 3 वेक्टर क्लोरीन की तरफ जा रहे हैं अवे फ्रॉम कार्बन, और एक वेक्टर किसकी तरफ आ रहा है, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और डाइक्लोरो में क्या होगा, 2 वेक्टर क्या जा रहे हैं, और ये 2 वेक्टर किसकी तरफ आ रहे हैं। तो आप बताओ इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो 3 के रिजल्टेंट से तो ज्यादा आएगा। अरे 3 अवे जा रहे हैं ना, अवे जा रहे हैं, या तो ये भी अवे है पर ये 2 है, ये 2 है। तो इसका अगर मैं CCl का रिजल्टेंट देखूं तो इसका रिजल्टेंट ज्यादा आएगा इन
तीन के रिजल्टेंट के मुकाबले, और इन दो का रिजल्टेंट भी ज्यादा आएगा, तो ये और ये ऐड होकर ज्यादा डायपोल कर देंगे, तो ज्यादा डायपोल किसकी हो जाएगी? CH2Cl2। इसके केस में कम क्यों आएगी? क्योंकि इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा थोड़ा सा क्या आएगा, कम, इसके साथ ऐड होके भी कम आएगा। तो आंसर है CH2Cl2 की डायपोल सबसे ज्यादा इन तीनों में से। पर जानते हो अगर ये पूछते था CHCl3 सॉरी CH3Cl, इसकी और ज्यादा होती, क्यों? क्योंकि इसमें एक ही Cl था, बाकी तीन क्या थे? तो एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, ये टुवर्ड्स कार्बन जा रहे हैं। अब जब टुवर्ड्स कार्बन जा रहे हैं तो रिजल्टेंट ज्यादा आएगा, और टुवर्ड्स कार्बन आएगा, और ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो इसकी हाईएस्ट आएगी। तो अगर ऑर्डर ऑफ डायपोल है तो जेई नीट में आ सकता है, तो सबसे ज्यादा किसकी है? CH3, फिर किसकी है? CH2, फिर किसकी है? CCl4 की तो जीरो ही है। पर बच्चे जे नीट में इसको क्यों टिक करते हैं पता है? बच्चों को लगता है तीन हाइड्रोजन है, डायपोल ज्यादा हो जाएगी, पर डायपोल इसकी ज्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी मेरे नोट्स में है, करते रहना। ये भी मेरे नोट्स में मैंने करा रखा है। कौन SN2 फास्टर करेगा? एक कार्बन का बियर वाला, एक कार्बन का आई वाला। रीजन I माइनस इज द बेटर लिविंग ग्रुप। 3 डिग्री और 1 डिग्री, SN2 है 1 डिग्री, लेस hindered easily backs the attack of nucleophile। कह रहे हैं इस 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन से आपने एल्कीन बनानी है। कौन से रूल से बनाओगे? सेल्सियस रूल से। जब एल्कीन बनाओगे तो क्या करना है? हेलोजन बनाना है, और हेलोजन के साथ H उसका निकालना जिसके पास कम H हो। जिसका हेलोजन निकालोगे, पड़ोसी कार्बन का क्या निकालोगे? H। और किसका H निकालोगे? जिस तरफ कम वाला H होगा वो वाला H निकाल के एल्कीन बना देना। सेल्सियस रूल ट्राई जरूर करना। ये तो खैर कन्वर्जन है, आप इनमें चाहो तो थोड़ा ब्रेक लगा सकते हो। ये 3 रीजनिंग के क्वेश्चन है, तीनों मेरे नोट्स में। पहला, डायपोल मूवमेंट क्लोरोबेंजीन की कम क्यों होती है? 2 रीजन लिखने हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर एंड sp2 हाइब्रिडेशन। नेक्स्ट, अल्काइल लेड पोलर है, इनसॉल्युबल क्यों होते हैं? 2 आंसर है, दोनों मेरे नोट्स में है, जो आपको बेटर लगे। और ज्यादातर बच्चे लिखते हैं कि ना ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, ना ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ सकते हैं, वो ज्यादा लिखते हैं। ग्रिग्नार्ड रीजन मस्ट बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रल कंडीशन, नहीं तो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके वो क्या बना लेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। कंप्लीट द रिएक्शन। अब कुछ भी नहीं है, Cl को हटा देना, I को डाल देना। अब देखो ये KOH के साथ क्या डाल दिया इसने? अल्कोहल। ये अल्कोहलिक क्या हो गया? सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, एलिमिनेशन होगा। तो आप इसमें से H और Br निकाल देना। H और Br निकालोगे, ये है ना, ये है, तो Br इसका निकाल देना, H इसका निकाल देना। तो जब एक H इसका निकाल दोगे तो ये CH2 रह जाएगा, एक Br इसका निकाल दोगे तो आपके पास डबल बॉन्ड वाली एल्कीन बन जाएगी। अब ये देखो, ये NaOH कौन सा NaOH है? एक्वस है। एक्वस है तो Br की जगह क्या बता देना? OH। तो Br हटा के क्या फिट कर देना यहाँ पर? हो गया खत्म, एज इट इज लिख देना। अब ये एक्वस अल्कोहल और KCN है, KCN में अटैक कौन करता है? C। तो C से जोड़ देना, CH3 CH2 CN, क्या आ जाएगा? CH3 CH2। पता है इस साल 2026 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था CBSE बोर्ड में। क्वेश्चन था इथाइल ब्रोमाइड विद KCN गैस। पहली ऑप्शन थी इथाइल नाइट्राइल। बच्चों ने कहा इथाइल क्लोराइड है तो इथाइल नाइट्राइल मिलेगा, नहीं, कार्बन 3 हो गए, प्रोपेन नाइट्राइल, तो दिस इज प्रोपेन नाइट्राइल। तो बहुत बच्चों ने इथाइल क्लोराइड विद KCN क्या बना दिया? इथाइल नाइट्राइल। बनाना क्या था? प्रोपेन नाइट्राइल बच्चे। अब ये बताओ C6H5O, ये तो न्यूक्लियोफाइल हो गया, न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर देगा। बेंजीन O इथाइल, ईथर बन जाएगा। अल्कोहल SOCl2, OH की जगह क्या आ जाएगा? Cl, SO2 HCl बाहर। अब HBr पेरोक्साइड कौन सा रूल लगेगा? एंटी मार्कोनी का। H कहां जाएगा? कम पे Br कहां जाएगा? करते रहना। अब ये सीधा HBr है, HBr में तो मार्कोनी का लगेगा। H किधर जाएगा? ज्यादा पे। Br किधर जाएगा? इस पे। चाहे एज इट इज इसको बनाना, खोलना मत, एज इट इज आंसर लिख देना ऐसे। CH3 CH becomes CH2
सिंगल सी, सी पे क्या फिट कर देना, और दो मिसाइल उसने ऐसे लिखे हैं, आप भी ऐसे लिख दो, कौन मना कर रहा है? अब जैसे ये एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड केसीएन, इसका मैकेनिज्म मांग रहा है। अब ये एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, आप बताओ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ये तो प्राइमरी है। और प्राइमरी हैलाइड कौन सा न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराते हैं, एसएन वन एसएन टू। आपसे एसएन टू का मैकेनिज्म मांग रहा है, किसका मैकेनिज्म मांग रहा है ये, एसएन टू का। आप बताना एसएन टू में क्या करते हो, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड को कैसे लिखोगे आप, ऐसे सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच टू, सी एच टू, बी आर था ना वहां पे। अब एस एन टू में कैसे दिखाते हो, ये रहा कार्बन, इस कार्बन को दिखाया, ये रहा बी आर जो बाहर जाएगा, इसके साथ क्या लगे हुए हैं, चार चीजें लगी होंगी, दो एच लगा दो, और ये तीन कार्बन की चेन क्या प्रोफाइल, तो सी थ्री एच, एस एन टू ऐसे दिखाओगे ना, बी आर पे चार्ज क्या दिखाओगे, और अटैक किसका दिखाना है, केसीएन में। केसीएन में अटैक करने कौन आएगा, सी एन या एनसी, सी एन, सी एन को ऐसे लिख दूं, सी एन, नाउ दिस विल अटैक इट फ्रॉम बैक साइड, क्या बन जाएगा, सी बॉन्ड क्लीवेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। अच्छा ये मैंने सी लिखा है एनसी लिखा है, सी एन लिखा है, जहां से जोड़ूंगा वहीं से पढ़ना शुरू करूंगा, और बाकी तीन बॉन्ड एक ही प्लेन में आ जाएंगे। और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, बी आर पूरी तरह से भाग जाएगा, तो सी के पास सी एन उल्टी तरफ आके लग जाएगा, और तीन बॉन्ड सी थ्री एच सेवन। समझ आगे बच्चे मैकेनिज्म, आगे बढ़े। ये इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2। SN2 में कौन जल्दी रिएक्ट करते हैं, 1 डिग्री, और मुश्किल से कौन करते हैं, 3 डिग्री। तो मैं मोर रिएक्टिव पहले लिख देता हूं, मोर रिएक्टिव पहले लिख देता हूं, और ये तो भाई साहब 3 डिग्री है, और ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव और सबसे लीस्ट रिएक्टिव। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का मतलब पहले ये, फिर ये, लास्ट में ये, इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी। ठीक है जी, ये ट्राई करना क्वेश्चन अपने आप। हाँ, अब कह रहा है कि बेंजाइल क्लोराइड और ये, देखो एक है ये CH2, और एक है ये CHCl, इधर बेंजीन लगी है, ये दो हैं। कह रहे इन दोनों में से कौन इजिली हाइड्रोलाइज होगा बाय एक्वस KOH। एक्वस KOH में कौन जल्दी रिएक्ट करेगा, बोलो, बेंजाइल क्लोराइड। क्यों, लेस स्टेरिकली हिंडेड, क्योंकि एक्वस KOH इसमें SN2 करेगा, और 1 डिग्री है, वो 2 डिग्री है। ये तो कन्वर्जन है, आप इनको जरूर ट्राई करना, ये सारे मैंने नोट्स में करा रखे हैं कन्वर्जन। अच्छा जल्दी से बताओ, ये क्वेश्चन नोट्स में है, एक्वस KOH से अल्कोहल और अल्कोहलिक KOH से एल्कीन, कारण एक्वस KOH प्रोड्यूस OH माइनस, OH माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल पुअर बेस, अल्कोहलिक KOH प्रोड्यूस अल्कोक्साइड, अल्कोक्साइड आयन इज अ स्ट्रॉन्ग बेस पुअर न्यूक्लियोफाइल। करा रखे हैं सारे क्वेश्चन, और ये तो मैंने लास्ट में कराया था, मेरे नोट्स में है, बहुत फेवरेट सवाल है। इसका आंसर लिख देता हूं, कराऊंगा नहीं क्योंकि मैं करा चुका हूं, क्योंकि दो ऑप्शन बनती हैं, एक तो ये बनती है, एक ये बनती है, क्योंकि प्राइमरी की बात कर रहा है, प्राइमरी, दोनों प्राइमरी हैं, पर उसने क्वेश्चन में एंड में मना किया है कि हमें वो नहीं लेना जो एन ब्यूटाइल से बनता है, ये BR है, सॉरी ये BR है, तो हमें कौन सा नहीं लेना जो एन ब्यूटाइल से बनता है। तो आपका आंसर फिर ये नहीं है, फिर आपका आंसर, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैंने करा रखा है, हो सकता है मेरे एक दो टेस्ट में भी आपको दिखाई दे जाए। आ जाओ, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन, आपको रिएक्शन देनी है, ध्यान रखना, आपसे स्टेटमेंट में आंसर नहीं मांग रहा हूं, व्हाट हैपेंस में रिएक्शन देनी होती है।
तो आपसे सबसे पहला सवाल क्या पूछ रहा है वो? व्हाट हैपन में सबसे पहला सवाल क्या पूछ रहा है? एन ब्यूटाइल क्लोराइड अल्कोहलिक क्यूएच। पहले तो एन ब्यूटाइल क्लोराइड देख लो क्या होता है। ये रहा एन ब्यूटाइल क्लोराइड, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? अल्कोहलिक। एलिमिनेशन, Cl ये निकल जाएगा, H ये निकल जाएगा, क्या बन जाएगी? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड एल्कीन बन जाएगी। अल्कोहल एलिमिनेशन करता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। देखो ये ना क्वेश्चन बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। क्लोरोबेंजीन पे वाटर अटैक ही नहीं करता, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, पर उसने कह दिया सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस, तो फिर आपको करके दिखाना पड़ेगा। और अब पूरी रिएक्शन की कंडीशन लिख दो ना, कौन मना कर रहा है? आप NaOH 623 200 से 300, और सेकंड स्टेप में क्या करते थे हम? एसिडिफिकेशन, सीधा क्या बना दो, तो इसको करके दिखा दो। वैसे तो हाइड्रोलिसिस में नो रिएक्शन, कुछ नहीं होना उसका। आप लिखो ना, अंडर नॉर्मल कंडीशन क्लोरोबेंजीन डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, बट इफ वी अलाउ टू डू सो इट विल अंडरगो दिस रिएक्शन। तो आप दोनों जगह सेफ हो गए। आपने मना कर भी दिया नहीं होती, आपने करके दिखा भी दिया, कोशिश करे तो हो भी जाता है। दोनों जगह सेफ होगा ना बच्चा। मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। पता क्या कह रहा है वो? मिथाइल ब्रोमाइड ये होता है, ट्रीटेड विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ किसकी? ये भी अल्केन बना देगी, क्योंकि सोडियम ईथर मतलब वुड्स रिएक्शन, दोनों के कितने कितने मोल भिड़ेंगे आपस में। तो मिथाइल को दो बार लिखोगे तो क्या बन जाएगा? और +2Na, उसी रिएक्शन होगी बच्चों ये, वुड्स। नेक्स्ट, मिथाइल क्लोराइड विद KCN। ये रहा मिथाइल, ये रहा क्लोराइड, ये रहा KCN, CN आएगा तो क्या बन जाएगा? CH3CN। आपसे मैं पूछता हूं, बताना जरा। तो मिथाइल क्लोराइड से क्या मिल रहा है? मिथाइल साइनाइड या इथेन नाइट्राइल? इथेन नाइट्राइल। ध्यान रखो, तो 26 में बोर्ड में क्वेश्चन है, बहुत बच्चे गलत करके आए। दिस इज इथेन नाइट्राइल। पर अगर मैं ये करता, मिथाइल क्लोराइड विद AgCN, तो फिर आना किसने था? N ने। तो इसको मिथाइल आइसोसाइनाइड कहूंगा। दिस इज मिथाइल आइसो, मेरी बात समझ में आई? मिथाइल आइसोसाइनाइड कब बोलना है, कब नहीं बोलना बच्चों? बोलो, कोई डाउट? ठीक है जी। और एक केमिकल टेस्ट की बात मैं कर देता हूं। केमिकल टेस्ट कभी हैलोजन के आए, मान लो आपको कहे इथाइल क्लोराइड और इथाइल ब्रोमाइड का केमिकल टेस्ट दो। केमिकल टेस्ट में आपको कुछ ऐसा करना होता है जिसमें प्रेसिपिटेट मिले, मनगढ़ंत रिएक्शन नहीं लिख सकते हो आप। इन दोनों में डाल देना सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट डालने से Ag किसके साथ बॉन्ड बना लेगा? और ये किसका प्रेसिपिटेट होता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट सोल्यूबल इन अमोनिया। Ag सेल का प्रेसिपिटेट अमोनिया में सोल्यूबल होता है, और यहाँ पे किसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा? AgBr, लाइट येलो प्रेसिपिटेट पार्शियली सोल्यूबल इन अमोनिया। तो ये क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। मान लो आपको क्वेश्चन आया, गिव अ केमिकल टेस्ट बिटवीन इथाइल क्लोराइड एंड क्लोरोबेंजीन, दोनों का टेस्ट कैसे करोगे? अब मैं दोनों में उठा के क्या डाल दूंगा? सिल्वर। दोनों में उठा के क्या डाल दूंगा? सिल्वर। तो क्या बन जाएगा? इसमें बन जाएगा इथाइल नाइट्रेट, तो बन नहीं जाएगा, साथ में AgCl का क्या बन जाएगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट। और इसमें कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि क्लोरीन बेंजीन के साथ है, हटेगी नहीं, हटेगी नहीं। और अगर आ गया क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड का टेस्ट दो। क्लोरोबेंजीन तो मेरे बच्चे ये होता है जिसमें AgNO3 डालोगे, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। पर अगर मैं बेंजाइल, बेंजाइल ये होता है बच्चों, दिस इज बेंजाइल, और बेंजाइल क्लोराइड में अगर मैं AgNO3 डालूंगा, ये Cl तब तो हट ही जाएगा, और किसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा? AgCl का।
और लास्ट आप अपना दिमाग लगाना, अगर मैं इथाइल क्लोराइड का टेस्ट पूछूं विनाइल से, विनाइल क्या होता है, हाइड्रोजन सीधा किस पे बैठा हुआ है, डबल बॉन्ड पे। तो इसमें और इसमें कैसे पता चलेगा, आप इसमें AgNO3 और AgNO3 डाल देना, ये वाला Cl तो AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट दे देगा, कब, सोल्यूबल इन अमोनिया, और इसमें क्या नहीं बनेगा, क्योंकि आप जानते हो जो हाइड्रोजन डबल बॉन्ड में बैठा होता है उसका कुछ नहीं बिगड़ता, कुछ नहीं बिगड़ता। तो दो तरह के हाइड्रोजन का कुछ नहीं बिगड़ता, जो डायरेक्ट डबल बॉन्ड पे बैठा हो या डायरेक्ट बेंजीन पे बैठा हो। तो आप देख सकते हैं ये डायरेक्ट बेंजीन पे बैठा था, नो प्रेसिपिटेट, ये डायरेक्ट डबल बॉन्ड पे बैठा था, नो प्रेसिपिटेट। समझ में आ गया? एक क्लास आपकी और लूंगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की, बाय ध्यान रखो।